हमारे इस सेगमेंट के अंदर I'd love to introduce you to a guest on set जिनका नाम है दारा अमीर खान. He's a joint adjustment expert. Welcome to the show. Thank you. How are you doing? Perfect. Perfect, great. तो हम आज आपसे पूछेंगे कि if there are people who don't know what chiropractic adjustment is, so how would you explain it to them? Joint manipulation जो एडजस्टमेंट्स हैं वो बेसिकली जॉइंट्स को एडजस्ट करना, रीअलाइन करना, उनको उनकी सही पोजीशन पे लेके आना ताकि किसी किस्म का अगर स्ट्रेस है नर्व्स के ऊपर या मसल स्टिफ हुए हुए हैं उनको करेक्ट किया जा सके. Okay, great. And so would you say that this is something that people do a lot in Pakistan? Not so many. Not so many. And why do you think that happens? Awareness नहीं है. अवेयरनेस नहीं है. आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है उसका रुझान इस तरफ आएगा. आएगा. And what made you get into chiropractic? लोगों को रिकवर करते हुए देखा और रियलाइज़ किया कि सिर्फ मेडिसिन ही हर चीज़ का हल नहीं है. Of course. हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा आपको वे आउट मिल जाएगा रिकवर करने के लिए, हेल्दी होने के लिए, जिसको इंसान आजमा सकता है. Of course. Yeah, that makes a lot of sense. Acha, and what are some of the techniques that we use in this? I mean, they're all non-invasive, obviously. Yes, non-invasive हैं सारी और कुछ हैं जिनके अंदर आप स्ट्रेट अवे प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं. किसी एडजस्टमेंट के लिए आपको ट्विस्ट करना पड़ता है, किसी में सिंपली आपको एक जर्क देना पड़ता है. ये हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड एडजस्टमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से नर्व्स के ऊपर से हम टेंशन जो है उसे दूर कर देते हैं. Yeah, that's amazing. Actually, हम लोग mostly इस तरह की चीज़ें in movies, in Hollywood movies as well. I'm sure we've seen a lot of cases in which, I mean, obviously it's a bit exaggerated. I'm sure पता नहीं हड्डी में से ऐसे कड़क कर आवाज़ आती है कि नहीं आती. आती है? बिल्कुल आती है. Oh my God. So, I think it's so soothing to actually hear कि you've actually physically let go of something or a pain in your body. Right? So let's say hypothetically, if I tell you hypothetically नहीं actually भी दर्द हो रही है, that if your neck is stiff, so what are some of the movements that we can do in terms of posture कि हमें कभी हो ही नहीं as such इतना posture? posture आपका जितना हो सके आपने स्ट्रेट बैठना है. Okay. आपकी स्क्रीन्स जो हैं वो आपके आई लेवल के ऊपर होनी चाहिए. और And we keep looking down, right? Yes. So hence the neck hurts. आपके जो हेड का वेट है वो अगर 13-14 kgs है और आपने उसको कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ ऐसे सर को झुकाया हुआ है तो ऑब्वियसली आपके मसल्स जो हैं वो टेंस हो जाएंगे और पेन होना शुरू हो जाएगी एक टाइम के बाद. Yeah, absolutely makes sense. Okay, great. So basically हम कौन सी स्पाइनल कंडीशंस करेक्ट कर सकते हैं with these adjustments? करेक्शन जो है वो पिंच्ड नर्व और किसी किस्म की अगर पेन नर्व की इम्पेंजमेंट की वजह से ट्रैवल कर रही है उस चीज़ को करेक्ट किया जा सकता है. अगर तो कोई डिस्क बल्ज आ चुका है और डिस्क डीजेनरेट होना शुरू हो चुकी है उस पे लोगों को ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर करनी होगी कि वो नहीं ठीक हो सकती. तो फिर डिस्क रीजनरेशन के लिए यू डू समथिंग एल्स देन? रीजनरेट नहीं हो सकती डिस्क अगर एक दफ़ा डैमेज हो गई है. और हाउ डज दैट हैपन दारा? हाउ डू वी डैमेज आवर डिस्क? कोई फॉल है, अच्छा, कोई विप्लैश इंजरी है, अच्छा, गलत एक्सरसाइज कर ली, गलत तरीके से आपने वेट उठा लिया, बहुत कॉमनली उसमें लोअर बैक की इंजरीज आ रही होती हैं. तो करेक्ट पोस्चर में झुक के वेट उठाना. अगर आप So does that wearing that belt help? जब हम लोग वेट ट्रेनिंग, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द शॉर्ट वेज जब लोगों को एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है कायरोप्रैक्टिक उसकी when you're basically lifting weights तो आपको वो इतनी भारी बेल्ट पहननी पड़ती है काफ़ी दफ़ा. बिल्कुल. So does that help? Yes, आपके कोर को जो है वो बेहतर होल्ड करती है. तो ड्यूरिंग जिम एक्सरसाइजेस that is something that definitely we should do. Okay, and what kind of adjustments can help us deal with stress every day? Can we do some adjustments on TV? Like sure. Yeah, sure. Can we do some to let's say reduce stress? It's the end of the week. श्योर. हम अराउंड द नेक सर्विकल जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो कर सकते हैं जिसकी वजह से जो लोगों को बोझ फील हो रहा होता है अपने कंधों पे वो काफ़ी हद तक रिड्यूस Oh my God, you said it. मुझे बहुत बोझ फील हो रहा है कंधों पे. It's been a long week. Okay, so let's do some nice exercise that perhaps I can do later at home as well. Sure. I could do it now with you. In fact, let's do it. Sure. Done. Shall we begin?
टेबल यहाँ हम लोग Okay, great. Okay, so sure, we can actually do it after the break as well. पहले हम थोड़ा सा इसका वो कर लेते हैं. So basically, we had a question as well in which somebody was asking, कि does this help migraines? यस अगर तो सर्विकल आपकी स्पाइन स्ट्रेस में है और आपके कांस्टेंट प्रेशर है स्ट्रेस है अराउंड द नेक और शोल्डर स्टिफ रह रहे हैं तो माइग्रेन्स उसकी वजह से ट्रिगर हो सकती हैं Of course. और अगर इस रीज़न की वजह से माइग्रेन्स ट्रिगर हो रही हैं और हम ये स्ट्रेस को रिड्यूस कर लेते हैं उसी वक्त इम्प्रूवमेंट आती है Yeah, because everything is connected, right? Everything Yes, is connected, and I think इसी तरीके से अगर हम देखें तो लोअर बैक तक भी यही पेन जा रही होती है. लोअर बैक Spine. के अंदर भी इसी तरह ही होता है कि कोई डिस्क बल्ज आ गया या फ्लैट फुट है नी नॉकिंग है उसकी वजह से भी लोअर बैक के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है. Nice. Okay, so can these improvements also help you sleep better? बिल्कुल सो Yeah. मच सो अगर एडजस्टमेंट्स ठीक हुई हैं और मच नीडेड थी तो आपको विद इन हाफ एन आवर नींद आनी शुरू हो जाएगी. आपको Wow. लगेगा कि अब स्ट्रेस जो है उससे रिलीफ मिल गया और अब सो जाना चाहिए. So jana chahiye. So you know, Dara, like I'm just trying to connect it with other holistic practices. For instance, I mean, let's say there are a lot of people who stretch before sleeping as well. So do you think this would be a form of? How would you compare this with stretching? स्ट्रेचिंग ज़रूरी है लेकिन ओवर स्ट्रेच करना मोबिलिटी ज़रूर से ज़्यादा हो जाना वो नुकसानदेह है. Yeah. तो अगर आप लिमिटेड स्ट्रेचेस अपने रख रहे हैं वेल एंड गुड. Would stretches be part of this? दो दफ़ा Yeah. स्ट्रेच कर लिया दिन के अंदर गुड है लेकिन अगर आपकी आदत बन गई है कि बिकॉज ऑफ पेन आप कॉन्स्टेंटली हर थोड़ी देर के बाद अपनी गर्दन को ऐसे ट्विस्ट करे जा रहे हैं स्ट्रेच करे जा रहे हैं वो ट्रबलसम हो सकती है. Troublesome हो सकता है because you're causing more pain as well. But in this, do we do some stretching as well as a part of the practice? नहीं ऐसे ज़रूरत नहीं. So it's just a very, like you said, high velocity, low impact Low. movements, right? Yes. So it'll be sudden jerk and then we'll be fixed. Yes. Wow. How do you feel when you hear that sound? एडिक्शन हो चुकी है. है ना? Oh my God. जब तक वो आवाज़ ना आए आवाज में तो आपको लगता मज़ा है नहीं कि आता. oh my God, that's amazing, you know. So I can just imagine how I feel given I don't even practice this. So Dara, tell me how important is it कि nerves हमारी relaxed रहें और हम किस तरीके से nerves को study करते हैं with respect to this practice? नर्व्स के ऊपर से टेंशन उतरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्रॉपर फंक्शन करना चाहते हैं लाइफ के अंदर. अगर आपकी नर्व इम्पेंजमेंट है तो फॉर एग्जांपल इन द सर्वाइकल रीजन तो हो सकता है कि आपकी नमनेस हाथों में आना शुरू हो जाए. और अगर वो नमनेस आ रही है आपको पेन आ रही है यूजुअली लोग समझते हैं कि शायद उनके हाथ के साथ कोई इशू हो गया. हालांकि हाथ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है इशू आपकी नेक की तरफ आ रहा है. इसी तरह अगर लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम आ रही है L4 L5 S1 के अराउंड और नर्व आपकी पेन होना शुरू हो रही है तो आपको लोअर बैक में पेन आना शुरू हो जाएगी. Dara, इसी तरह साइटिका जो है Yeah, sciatica. Oh my God, I was going to connect it. निसा का भी यही सेम केस है कि नर्व ऊपर पेन हो रही होती है नीचे पाँव तक पेन आना शुरू हो जाती है लोगों को. So sciatica is a form of Nerve impingement. nerve, and we can heal it through this, right? Yes. Oh my God, would you believe me that, you know, somebody actually misdiagnosed sciatica as something else, and I had heard of someone very close to me who had this numbness in the hand and they were anticipating it's something else. तो I think बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को सही से चेक करवाएं and get hold of a correct doctor कि आपको पेन हो रही है. तो you know, I mean, the gentleman was sent for MRIs. They thought it was something else. So कई केसेस में एमआरआई की ज़रूरत हो जाती है क्योंकि अगर नर्व पेन हुई हुई है और पेन सवेयर है काफ़ी टाइम से ऐसे चलता आ रहा है Yes. तो हो सकता है आपको एमआरआई करवानी पड़े ताकि पता चल जाए कि किसी किस्म का डिस्क बल्ज तो नहीं है डिस्क स्लिप तो नहीं है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं. oh, interesting. So everything is so connected as well. So can these help, these practices and adjustments, can they help with the breathing issues as well? बिल्कुल. अगर आपके थ्रेसिक रीजन को देखा जाए तो वहाँ जब एडजस्टमेंट की जाती हैं तो लोगों के ब्रीदिंग इश्यूज जो हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होते हैं. डीप ब्रेथ लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. ऑफिस जॉब जिनकी है डेस्क जॉब जिनकी है वो स्लाउच करके बैठ रहे हैं डेस्क पे और स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है. एक टाइम आता है कि वो स्लाउच करने की वजह से उनकी अपर बैक जो है वो काफ़ी स्टिफ हो जाती है और स्ट्रेट नहीं बैठ सकते.
जब आप स्ट्रेट नहीं बैठ रहे होते, आपका रिब केज जो है वो काफ़ी कंप्रेस हो रहा होता है और आप डीप ब्रेथ जो है वो प्रॉपरली ले ही नहीं सकते, जिसकी वजह से अगर एडजस्टमेंट की जाए और वो प्रॉपर हों तो आपका रिब केज ईज़िली पूरा ओपन अप होगा, आप प्रॉपर डीप ब्रेथ ले सकेंगे और आपकी ब्रीदिंग जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। Absolutely, that makes a lot of sense as well, because I think हमारी life force is actually connected to that breath. It's only when you take a deep breath in and when you आप सही सांस ले रहे होते हैं तो आप खुल के जी रहे होते हैं, relax होते हैं, right? That's like, I mean, I think this is a moment that all of us can just take a deep breath in and relax. Right. Acha, and we also had a query about के high blood pressure and blood pressure के अंदर क्या ये practices help करती हैं? बिल्कुल आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं और एज सच मेजर शायद आपको डिफरेंस ना मिले एडजस्टमेंट का ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, लेकिन ब्लड प्रेशर के दौरान जो स्ट्रेस आ रहा होता है उसमें ज़रूर रिडक्शन हो सकती है। Okay, okay. Okay, so basically it would indirectly help your health. यस Right. And what about the increase in blood flow to the brain? Does that help? बिल्कुल, जो एडजस्टमेंट्स मैं कर रहा होता हूँ नेक की, उसमें लोग ये चीज़ इन्फॉर्म करते हैं फॉरेन एडजस्टमेंट के बाद कि उनको अब ब्लड फ्लो बेहतर टुवर्ड्स द ब्रेन जाता हुआ फील हो रहा है। Wow. And you know, we had a doctor who actually came on set, and we had a holistic practitioner as well, and she suggested that when we move our neck back completely as well, जब खून सर तक जाता है तो वैसे ही ऑक्सीजन जाता है तो we feel better. So do we do any of these adjustments in this? सेम वे जिस वक्त आप सजदे में जाते हैं वही इम्पैक्ट आपको मिलेगा, आपके सर्वाइकल के लिए भी, उसकी पोजीशनिंग के लिए भी वो चीज़ बहुत अच्छी है, तो दोनों जो आपकी मूवमेंट्स हैं वो बेहतर हैं। How lovely, how lovely. Okay, does these chiropractic adjustments help increase the energy, overall energy in our body and how we perform during the day, productivity? अगर स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है और आपकी मोबिलिटी बेहतर हो रही है, नर्व्स के ऊपर से प्रेशर कम हो रहा है, मसल आपका रिलैक्स हो रहा है, तो यस आपकी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो हाई रहेंगे, आप ड्यूरिंग द डे जो है वो बेहतर परफॉर्म कर बेहतर सकेंगे। परफॉर्म होगा. So Dara, this is like a personal question. Now that you were saying it, it occurred to me. You know, when we say in Urdu कि चुक पड़ गई है, so what is that basically? When the is it the nerve that basically needs that? नर्व कहीं हल्की सी भी पिंच हुई, मसल शदीद स्टिफ हो गया, ब्रेन ने बेसिकली मसल को सिग्नल दिया कि अब स्टिफ होने का टाइम आ गया क्योंकि नर्व पिंच हुई हुई है, फिर नर्व ने फ़ौरन जो है वो सिग्नल्स पहुंचाने हैं ब्रेन को कि कोई इशू आ रहा है, तो ब्रेन मैक्सिमम यही कर सकता है कि वो मसल को ऑर्डर दे कि अब स्टिफ हो जाना है ताकि कोई और ख़राबी ना आ जाए। तो उस चीज़ को फिर लोग कहते हैं कि चुक पड़ गई और चुक पड़ गई है. pain But होना can this शुरू be हो गई, fixed stiff with हो गई। chiropractic? बिल्कुल, और सिर्फ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स नहीं इसमें हेल्प कर रही होती हैं, मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि उनको चाहिए कि वो हजामा भी ट्राई करें। Oh my God, yes. वो ड्राई कपिंग से बेहतर है हजामा, लेकिन जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो बिल्कुल Do you try do करें। hijamas as well? नहीं, मैं खुद परफॉर्म नहीं करता, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं Yeah. उनके पास इनको ज़रूर जाना चाहिए और हजामा करवाना चाहिए। And both of these practices work well together? बिल्कुल। Wow. अगर आप हजामा करवा रहे हैं तो मेरी एडजस्टमेंट्स का जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा लास्ट करेगा। Oh, lovely. So, guys, book yourself a hijama, and then after that, definitely get these adjustments and start living a good life.